बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुक़्तदर हलकों में और इमरान खान में जो कशीदगी चल रही है, अब ये मामलात ना सिर्फ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक तकरीबन पहुंच चुके हैं, बल्कि अब आग का खेल शुरू होने वाला है। क्योंकि एक जानिब तो इमरान खान ने पाकिस्तान की अफवाज और न्यूट्रल्स में एक लकीर खींच दी है और इसके साथ ही साथ अब कुछ इस तरह की बातें कर दी हैं जिनके बाद गुज़श्ता 24 घंटे में इमरान खान पर 2 बड़े हमले किए गए हैं। बुशरा बीबी से लेकर अमेरिका में डोनाल्ड लू के सामने लेट जाने तक। लेकिन अब मामला यहां तक नहीं रुकने वाला। कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव और खुसूसी तौर पर यह डिटेल्स आपके सामने रखनी है। इमरान खान साहब और उनके साबिक जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आजम खान, उनकी कॉल के लीक होने के बाद नया पिंडोरा बॉक्स और इसके बाद अब सूरत हाल क्या रंग इख्तियार करने वाली है, इस हवाले से कुछ चीजें हैं जो बड़ी अहम हो चुकी हैं। नाज़रीन कराम, अब इस जंग के अंदर ऐसा लग रहा है कि इमरान खान फौरी इलेक्शन से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। शुरू में इमरान खान ने कहा कि ये जो पूरा रिजीम चेंज ऑपरेशन है इसे रोक लो। पहला मुतालबा ये था, नहीं रोका, नई रिजीम आ गई। फिर इमरान खान का मुतालबा था कि फौरी इलेक्शन करवा दो, सब कुछ रिवर्स करवा दो, अवाम के हाथ में इंतखाब दे दो, जिसे अवाम चुने वो आ जाए। उस मामले पर भी बात नहीं हुई। लेकिन इसके साथ ही साथ अवाम इमरान खान की ताकत बनते गए, इमरान खान का बयानिया मजबूत होता गया और अब आप अंदाजा कर लें कि इमरान खान तहकीकात से पीछे नहीं हट रहे। और इस बात का अंदाजा इमरान खान के हालिया DW को दिए गए इंटरव्यू में जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से दिए गए बयान से लगाया जा सकता है। और यूं समझिए कि पाकिस्तान के अंदर तो ये हिस्ट्री से अगर हम कुछ सबक सीख लें तो ये आग से खेलने के मुतरादिफ है या फिर ये आग में कूदने के मुतरादिफ रहा है। इससे पहले हिस्ट्री में तारीख देख लें, जिसने भी किए दरे की तहकीकात जो होती हैं उसका मुतालबा किया, वो हमेशा निशाने इबरत बना है ताकि बाकी भी उससे इबरत पकड़े। लेकिन इस मरतबा मामला जाहिर बात है थोड़ा सा मुख्तलिफ है। एक चीज तो बड़ी वाज़ेह हो गई है कि मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और सब जानते हैं कि इमरान खान और वजारत उज़्मा के दरमियान सिर्फ एक रुकावट है और वो रुकावट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और ये कोई आम वजारत उज़्मा नहीं खान को मिलनी, ये 2/3 अक्सरियत या ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से भी ऊपर की बात जानी है। और अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो कौन गारंटी देगा कि इमरान खान अमेरिका की साजिश के बयानिए की इन्वेस्टिगेशन से पीछे हट जाएंगे। और जाहिर बात है जब इन्वेस्टिगेशंस होंगी तो फिर बहुत से नाम इस मामले में आएंगे। और ऑल्दो अगर देखा जाए तो इस टाइम ये एक टैक्टिक भी हो सकता है कि फौरी इलेक्शंस की डेट दे दी जाए और ऑब्वियसली जितना ज्यादा प्रेशर आप बिल्ड करते हैं फिर आपके छोटे मोटे मुतालबात तो वैसे ही तस्लीम हो जाते हैं। बट ये इन्वेस्टिगेशन अगर होती है और जिम्मेदारान को सामने लाने का जो नैरेटिव है वो बनता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होता जा रहा है, जिससे पीछे हटना भी इमरान खान के लिए अब तकरीबन नामुमकिन हो चुका है और ना वो हटेगा। इमरान खान को जहां तक हम जानते हैं वो इससे पीछे हटेगा भी नहीं। लेकिन अगर इस सारे के सारे मामले के अंदर देखते हैं कि सारे करैक्टर्स जानते हैं, सारे इस कहानी के किरदार जानते हैं कि ये जो साइफर है, ये जो खत है, ये 100% असली है। और क्यों ऐसा इस वक्त लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट के लिए मैटर करती हैं, ना कि पॉलिटिकल फोर्सेस लाइक जरदारी, नवाज, शहबाज एंड ऑल ऑफ दीज। इनसे ज्यादा जो इन्वेस्टिगेशंस का खान का मुतालबा है वो मुख्तदर हलकों के लिए मैटर कर रहा है। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में हमें इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट को भी देखना होगा। इमरान खान साहब से नाज़रीन कराम सवाल पूछा गया DW जो है जरीदा, उसके इंटरव्यू के अंदर, और ये एक बड़ा अहम तरीन सवाल था। और इसमें उन्होंने पूछा कि आप जनरल कमर जावेद बाजवा पर तनकीद करने से कतराते हैं, क्या आप अपनी हिफाजत के बारे में फिक्रमंद हैं और तकरीरों में तनकीद करने से इसलिए आप डर रहे हैं? इमरान खान ने कहा कि मैं बिल्कुल भी अपनी हिफाजत के बारे में फिक्रमंद नहीं हूं। मसला यह है कि हम बहुत मुश्किल हमसायों से घिरे हुए हैं, हमें मजबूत आर्मी की जरूरत है। आप हमारे पड़ोस और खित्ते में देखें क्या हो रहा है, लीबिया,
सीरिया, अफगानिस्तान, इराक और यमन की मिसालें सामने हैं, इसलिए पाकिस्तान को एक मजबूत आर्मी की ज़रूरत है। ये खान साहब का बयानिया है, लेकिन इसके साथ उन्होंने बड़ी दिलचस्प बातें कहीं और इशारा दे दिया, जो इससे पहले एक्सटेंशन वाली बात पर कहा कि मुझसे बहुत गलतियां हुई, डायरेक्ट बात नहीं की। कहते हैं कि इसलिए मैं अपनी आर्मी को की ताकत को कमज़ोर करने के लिए कुछ भी नहीं करूंगा और ना ही कोई इल्ज़ाम तराशी करना चाहता हूं। मैं खुद कुछ नहीं करूंगा। जहां तक इनफरादी हैसियत में किसी ने कुछ किया, जहां तक इनफरादी हैसियत में किसी ने कुछ किया, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंक्वायरी के जरिए उस फर्दे वाहिद को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। यही बेहतरीन तरीका है। इनफरादी हैसियत में अगर किसी ने किया, मैं पूरे इदारे के ऊपर नहीं आऊंगा, उस पर भी मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि ऑब्वियसली इदारे का मोराल है, लेकिन चीफ जस्टिस तहकीकात करा के उस शख्स को फर्दे वाहिद को जिम्मेदार करार दे सकते हैं। ऑब्वियसली इस सारे मामले में फर्स्ट तो ये कहता है कि उसने किसको कहा कि इसको हटाओ और फिर माफी मिल जाएगी। ये बड़ा आम सवाल है, इसका जवाब भी जब आएगा तो किसे कहा जा रहा है, कौन ताकत में है, किसने अमरीकी जो खत था, साइफर जो आया था वहां से, उसे फॉरेन ऑफिस में छुपाया। इमरान खान की सारी कैंपेन को देखा जाए तो वो इस नुक्ते पर ही है कि उनको एस्टैब्लिशमेंट ने हटवाया है। वो सीधे तरीके से कहें या ना कहें, अब वो पूरी एस्टैब्लिशमेंट से बढ़कर सिर्फ फौजी क़यादत की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका अंदाजा उनकी हालिया स्टेटमेंट से भी लग सकता है। वो फौज के हक में बात करते हैं, कहते हैं मैं अपनी फौज से ही लड़ूंगा, लेकिन वो न्यूट्रल्स के साथ तो तमाम तर मामलात, न्यूट्रल्स को तो आड़े हाथों ले रहे हैं। अब ऑब्वियसली इसमें आप देख लें कि पाकिस्तान में दो ही बड़ी ताकतें हैं इस वक्त। ये बाकी तो सारे आप कह लें कि ये रद्दी है, ये जो बाकी सियासी जमातें, इनकी क्या हैसियत, क्या वक़्त, इस वक्त मुक्तदर हल्के हैं या इमरान खान है, और दोनों ताकतें आपस में लड़ चुकी हैं। मीडिएशन कोई खास हो नहीं रही, कोई सुलह करवाएगा भी क्यों, इस लड़ाई का सबको फायदा हो रहा है, जो दोनों के हामी हैं उन्हें भी फायदा हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली हालात इसी तरह कशीदा रहें तो बहुत सी दुकानें चलती रहती हैं, सबकी दिहाड़ी लगी रहती है, और मुक्तदर हल्कों की तरफ से भी लोग गए हैं, लेकिन इमरान खान साहब इस वक्त ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके साथ जो कुछ हुआ उनके सामने वो भी है, और इमरान खान चाहते हैं कि चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएं तो ही मैं ट्रस्ट करूं। अब जाहिर बात है यहां पर सवाल होता है कि आगे क्या होगा, इमरान खान कोई लचक दिखाएंगे। लग ऐसा रहा है कि मामलात दुरुस्त किए जा सकते हैं, दोनों ट्राई कर रहे हैं, दोनों तरफ से राब्ते हो रहे हैं, लेकिन दोनों साइड्स प्रेशर भी बिल्डअप कर रही हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर इमरान खान पर 2 बड़े हमले हुए, और अब उससे भी आगे जाने वाली है बात। पहले यह बात कही गई, पूरा एक प्रोपेगेंडा, मरियम का सेल, सारे साफी, कि जी अमरीकी जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है डोनाल्ड लू से खान के नुमाइंदे ने बात की है, मिन्नत तरला किया जा रहा है, तमाम मामलात डिस्कस किए जा रहे हैं, और एजेंसीज ने इस सारे मामले के अंदर, ये वैसे मैं आपको बता दूं कि उनका मौकफ क्या है, वो इस मामले में कन्विंस्ड नजर आ रही हैं कि जितनी एंटी फौज और एंटी बाजवा कैंपेन है, इसके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रोपेगेंडा कर रही है। लीडरशिप जो है उसका पब्लिकली ना सही, लेकिन ऑब्वियसली एक तरह से लीडरशिप इसमें डायरेक्टली नॉड कर रही है। और इस सारे के सारे मामले में अब ये इत्तलात आ रही हैं कि एक नई ऑडियो आने वाली है। बुशरा बीबी साहिबा की ऑडियो आई, फेक है असल है, ये इन्होंने फैला तो दी मार्केट में, मामला तो खराब कर दिया, लेकिन अब जो ऑडियो है वो डायरेक्ट इमरान खान की आवाज में आने वाली है मार्केट में। ये मैं एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूं, और इस ऑडियो के अंदर इमरान खान साहब और उनके जो उस टाइम पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आजम खान साहब, इनके दरमियान अमरीकी साजिश का जो बयानिया है और अमरीकी जो साइफर है, जो खत आया था जिसमें धमकी आमेज मरासला था, जिसने पाकिस्तान की सियासत को उल्टा फुल्टा के रख दिया, जिसने मुक्तदर हल्कों की पूरी इमेज को यकसर 180 डिग्री अवाम के अंदर बदल कर रखते, दिस इज अ वेरी बिग थिंग। उसके हवाले से इस ऑडियो के अंदर हो रही है जी बातचीत, और ये ऑडियो जो है, ये ऑब्वियसली जिन लोगों के पास है वो इस ऑडियो के हवाले से ये दावा कर रहे हैं कि इसका अगर आपने फोरेंसिक भी करवा लिया तो ये ऑडियो सही निकलेगी, दुरुस्त निकलेगी। और इसके अंदर खान साहब ये कह रहे हैं कि लेट्स प्ले विद दिस। अब ये इल्जामात हैं, और मैं आपको पहले बता रहा हूं कि क्या होने वाला है। ऑल्दो पहले साकिब निसार की ऑडियो, मलिक रियाज वाली ऑडियो, फलानी वीडियो, इधर उधर की मिक्सिंग, ये सब कुछ साबित कर चुका है, और अभी रिसेंटली बुशरा बीबी वाली ऑडियो, अब ये चाहे जो मर्जी लाएं, ये इतने बदनाम हो चुके हैं मरियम का सेल और ये सारे, कि ये अब शेर आया वाला मामला होना है। और लेकिन इसके हवाले से बता देता हूं कि इस वक्त होने क्या जा रहा है, पहले ही आपको खबर दे देते हैं। ये परसेप्शन मिलेगा जनरली इस ऑडियो के अंदर से कि इस मामले को पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल करने का खान साहब कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये ठीक हो गया, अब हमारी सियासी चाल चलेगी और इसके ऊपर
پروپیگنڈا کیا جائے گا، یعنی کہ اس مراسلے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کی اعظم خان کے ساتھ یہ آڈیو کچھ دنوں میں، کچھ ہفتوں میں، یا بوقت ضرورت کچھ گھنٹوں میں یہ لیک کی جا سکتی ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور جن کے پاس ظاہری بات ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت سینگ تو پھنس چکے ہیں دونوں طرف سے، باتیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پر تقریباً پہنچ چکی ہیں۔ دونوں طرف سے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ پریشر بلڈ اپ کیا جائے، اور ایک اور اعصاب کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ پچھلی والی خان جیتا تھا، اس والی میں خان کے اعصاب پر تو کوئی بھی سوار نہیں ہو سکا، آلدو خان بہت سو کے اعصاب پر سوار ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ اس آڈیو کی بھی ابھی جو اوریجنلٹی ہے وہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا، اور اس میں باتوں کو کس طرح سے توڑ مروڑ کر اپنے نیریٹو کے لیے پیش کیا جائے گا وہ بھی ایک سوال ہوگا۔ لیکن یہ ایکسکلوزیولی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ دیں تاکہ پروپیگنڈا ابھی ہونا ہے اس سے پہلے ہی کیوں نہ اسے دفن کر دیا جائے۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔